छठ मैया की पौराणिक कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि। छठ मैया क्यों करते हैं पूजा? कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ व्रत मनाए जाने का विधान है। ये 4 दिवसीय पर्व प्रमुख रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन के बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई सज़ा नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने ज़्यादा कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों में सूर्य व जल की महत्वता को बताते हुए उन्होंने साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना की तथा उनको धन्यवाद किया। माँ गंगा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे पूजा की जाती है। सृष्टि माया के छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के आगे शास्त्रीय प्रकार के देवी अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठ अंश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो ब्रह्मा की मानस पुत्री, वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे स्वस्थ, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में नई देवी का नाम कात्यायनी बताया जाता है, जिनकी नवरात्र में अष्टमी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। संध्या को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो अगले दिन उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस त्यौहार के मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है। छठ व्रत पूजा करने से पहले इसकी कथा पढ़नी आवश्यक होती है। आइए सुनाते छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी राजा प्रिय और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्र यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मनसा पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहने के अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी सरस्वती की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्होंने सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से छठ पर्व मनाए जाने का परंपरा है। इस व्रत से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने थे। आज भी छठ अर्घ्य दान की ही परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा के लिए जरूरी है इनमें कृपया छठ पूजा के लिए कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता होती है। माना जाता है कि इस पूजन में सामग्री के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता। छठ पूजा के पूजन सामग्री में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्थर, गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, खाली लोटा, नए वस्त्र, नारियल, पानी भरा, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल,
कुमकुम, पान तथा कलश, सुपारी। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा के दिन शुभ मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर छठ व्रत का संकल्प लें। इस क्रम में सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधिवत पालन करें। छठ के दिन पहले संध्याकालीन अर्घ होता है, जिस पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त में थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचे और वहाँ स्नान करके अस्ताचलगामी सूर्य को पूर्व निष्ठा के साथ पूजा करें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना होता। बाँस या पीतल की कई सूप प्रयोग किया जाता है। ऐसे में बाँस का पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूप का इस्तेमाल किया जाता है उसमें फल फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि समेत पूरी पूजन सामग्री को अच्छी तरह रखें। इसके साथ ही सूखे टोकरी पर सिंदूर लगाने सूर्यदेव को अर्घ देने के वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्री का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्यदेव की अर्घ निवेदित करने के साथ ही मन में अपनी मनोकामना कहें। छठ पूजा के दौरान कब और क्या करना है। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती स्नान करके कद्दू भात का सेवन करती हैं। छठ व्रती को नहाए खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही इस दिन छठ व्रती भोजन कर लेती हैं, तभी घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। इस साल छठ पूजा का नहाए खाए 25 अक्टूबर को है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना करते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करने के बाद गुड़ की खीर बनाकर माता को अर्पित करती हैं। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। शाम को पूजा करने के बाद सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते, बाद में भोजन करते हैं। प्रसाद बेहद शुभ माना जाता है। खरना प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू होता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन शाम को सूर्य डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल, लड्डू आदि से अर्घ में सूप को सजाया जाता है। नदी तालाब के कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद 36 घंटे का व्रत समाप्त हो जाता है। में तन और मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करते व्रत का पालन करते हैं। जहाँ छठी मैया। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों को जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। धन्यवाद।